साथियों नमस्कार, मैं अमर प्रजापति आ चुका हूँ एक नई स्टोरी लेकर के। शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेट विथ हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे इंग्लिश बुक रीडिंग करना। यदि आप लोगों को बुक इंग्लिश बुक रीडिंग करना है तो आप लोग मेरे वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेते हैं तो वो कहानी आपको याद हो जाएगी, प्लस उसके नए नए वर्ड्स की मीनिंग याद हो जाएगी, पूरी स्टोरी याद हो जाएगी, तो इंग्लिश भी याद हो जाएगी। और इंग्लिश सीखने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि स्टोरी के माध्यम से यदि आप लोग इंग्लिश सीखते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग 1 महीने के अंदर आप लोग बुक रीडिंग करना सीख जाएंगे। किसी को भी इंग्लिश बुक रीडिंग करना हो तो कहानी के माध्यम से यदि वो लोग सीखते हैं इंग्लिश बुक रीडिंग करना तो वो बहुत ही जल्द सीख जाएंगे और इंग्लिश जो भूलने की जो आदत होती है वो भी नहीं रहेगी यदि स्टोरी को 2 से 3 बार देख लेते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए स्टोरी पर चलते हैं और आप लोग इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करेंगे। शुरू करते हैं कहानी को। वन डे लिखा टाका और स्टोरी का टाइटल है कृष्णा एंड अरिस्टसुर। अरिस्टसुर, अब सुर लगा हुआ तो जाहिर सी बात है राक्षस ही होगा। कृष्णा ऑन अरिस्टसुर अरिस्टासुर। वन डे एक दिन अ क्रूल डीमन ऑफ कंस नेम्ड अरिस्टा। वन डे एक दिन अक्रूल, क्रूल का मतलब होता है क्रूर या दुष्ट, डीमन राक्षस, ऑफ कंस कंस का जिसका नाम था अरिस्टा, टुक द फॉर्म ऑफ अ डेंजरस एंग्री बुल। टुक का मतलब होता है टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक, टुक का मतलब होता है लिया, और थर्ड फॉर्म होती है टेक की टेकन होती है ले चुका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है यानी लिया। फॉर्म का रूप ऑफ अ डेंजरस एंग्री बुल, एक क्रोधित बैल, खतरनाक क्रोधित बैल का रूप धारण कर लिया। एंड वेंट गया टू वृंदावन, और वृंदावन चला गया। ही स्टार्टेड रूमिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ वृंदावन इन एंगर। वह स्टार्टेड शुरू कर दिया, रोमिंग घूमना, ऑन द स्ट्रीट्स गलियों पर, ऑफ वृंदावन वृंदावन की, इन एंगर क्रोध में वृंदावन की गलियों पर वह घूमना शुरू कर दिया। ही वॉज रोमिंग, वह घूम रहा था, ही वॉज रोमिंग वह घूम रहा था, रिपीटेडली, रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार, रिपीट कर रहा ना, बार बार। एंड वाज ग्रेटली डैमेजिंग, डैमेजिंग मतलब होता है नष्ट करना, ग्रेटली डैमेजिंग बड़ी नुकसान, और वह बड़ा नुकसान कर रहा था। द कोटेज, कोटेज का मतलब होता है झोपड़ी या कुटिया कहते हैं कोटेज को। ट्रीज पेड़ों को, व्हीकल, व्हीकल का मतलब होता है साधन, उनके जो साधन थे, बैलगाड़ी हुआ करती थी उस समय तो बैलगाड़ी नहीं होगी। एंड द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ गोप्स, और गोपों के अन्य प्रॉपर्टी संपत्तियों को वह क्या कर रहा था, बड़ा नुकसान कर रहा था। The walls had collapsed due to his violent attacks. Walls का मतलब होता है दीवारें, घरों की जो दीवारें थी, had collapse का मतलब होता है नष्ट करना, तो दीवारें थी तो दीवारों को गिरा दिया। वह जो है हैड मतलब हैड कोलैप्स, नष्ट कर चुका था, ड्यू के कारण, टू हिज वायलेंट अटैक, वायलेंट का मतलब होता है हिंसक, अटैक्स आक्रमण, उसके हिंसक आक्रमण के कारण दीवारें नष्ट हो चुकी थी। द गोप्स
The cattle and all other stray animals were frightened and were running all around to save their lives. गोप्स, गोप जो थे वृंदावन के, कैटल गायें, एंड ऑल अदर और सभी अन्य सभी स्ट्रे एनिमल्स आवारा पशु, स्ट्रे का मतलब आवारा, एनिमल्स पशु, आवारा पशु, वर फ्राइटेंड डर चुके थे, डरे हुए थे, एंड वर रनिंग और वर थे रनिंग भाग रहे थे, ऑल अराउंड, ऑल अराउंड का मतलब सभी इधर उधर भाग रहे थे, टू सेव दियर लाइफ्स अपना जीवन बचाने के लिए, डियर का मतलब अपना, लाइफ जीवन, से बचाना, अपना जीवन बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, ऑल अराउंड चारों तरफ या इधर उधर भाग रहे थे। कृष्णा क्लैप्ड, क्लैप का मतलब होता है ताली, क्लैप्ड ताली बजाया, बिफोर द एंग्री बुल के सामने, बिफोर का प्रयोग किया जाता से पहले होता है या किसी के सामने तो बिफोर का प्रयोग करते हैं, एंग्री बुल क्रोधित बैल के सामने, टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन, उसका अटेंशन मतलब ध्यान, उसका ध्यान आकर्षित, अट्रैक्ट आकर्षित, आकर्षित करने के लिए उसके सामने ताली बजाई। द बुल बोब्ड, बोब्ड का मतलब होता है झुकना, बो का मतलब झुकना, ईडी सेकेंड फॉर्म, बोब्ड मतलब झुकाया, बैल ने झुकाया, हिज हेड अपना सर, एंड पॉइंटेड हिज हॉर्न, और अपने नुकीली, हॉर्न मतलब सींगें, अपनी नुकीली सींगों को, टूवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा की तरफ कर दिया, कृष्णा की तरफ टांग दिया झुका करके सर को, और क्या किया, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया रनिंग, रनिंग मतलब दौड़ना, टूवर्ड्स हिम, कृष्णा की ओर, हिम मतलब जिसकी ओर कहते हैं तो हिम का प्रयोग करते हैं, जैसे किसी की ओर बात कर रहे हैं किसी को या किसी की ओर जा रहे हैं तो हिम, टूवर्ड्स हिम किसकी तरफ, कृष्णा की तरफ, वह जो है वह दौड़ पड़ा। कृष्णा हेल्ड बोथ ऑफ हिज हार्म, कृष्ण ने हेल्ड पकड़ लिया, होल्ड मतलब पकड़ना, सेकंड फॉर्म हेल्ड, कृष्ण ने पकड़ लिया, बोथ सींगों, दोनों सींग, दोनों, बोथ का प्रयोग दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, ऑफ हिज हार्न उसके सींगों को, उसके दोनों सींगों को पकड़ लिया, एंड स्टार्टेड पुशिंग हिम बैकवर्ड, और स्टार्टेड शुरू कर दिया, पुशिंग धक्का देना, हिम उसे धक्का देना शुरू कर दिया, बैकवर्ड्स पीछे की ओर, बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की ओर, दिस वे ही मूव्ड हिम टू सम डिस्टेंस, दिस वे इस प्रकार से या इस पर दिस वे का प्रयोग किया जाता है, ही वह, मूव्ड खिसक गया, मूव्ड खिसक गया, हिम उसे खिसका दिया, हिम मतलब उसे, उन्होंने, कृष्णा ने उसे खिसका दिया, टू सम डिस्टेंस कुछ दूरी पर खिसका दिया। देन तभी ही पुश्ड द बुल हार्ड एंड मेड हिम फॉल ऑन द ग्राउंड, देन तभी ही पुश्ड उन्होंने धक्का दिया तो बुल बैल को, हार्ड, हार्ड मतलब जोर से बैल को धक्का दिया, एंड मेड हिम उसे बना दिया, हिम मतलब उसे, मेड बना दिया, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, बना दिया है, फॉल ऑन द ग्राउंड जमीन पर, ग्राउंड जमीन पर, फॉल गिरा दिया, फेल का मतलब होता है गिरना, फॉल सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती फॉलेन, तो उसे जमीन पर गिरा दिया। कृष्णा स्टार्टेड ट्विस्टिंग हिज हॉर्न्स अलोंग विथ हिज नेक, नेक का मतलब होता है गर्दन, हिज नेक उसकी गर्दन के साथ, कृष्णा स्टार्टेड शुरू कर दिया ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग का मतलब होता है मरोड़ना, मरोड़ना किसी चीज को मरोड़ देना,
कृष्णा स्टार्टेड ट्विस्टिंग, शुरू कर दिया मरोड़ना, हिज हॉर्स, उसकी सींगों को, along with his neck, उसके गर्दन के साथ, along with his के साथ उसकी गर्दन को भी मरोड़ना शुरू कर दिया। एज इफ, एज इफ का मतलब होता है मानो की या जैसा कि, कब लिए हम एज इफ का प्रयोग करते हैं। ही हैड बीन स्केजिंग, ही हैड बीन लगा हुआ है देखो यहाँ पर, और इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगी हुई है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही हैड बीन स्केजिंग, स्केजिंग का मतलब होता है निचोड़ना, निचोड़ रहे थे, वह निचोड़ रहे थे। सम ड्रेंच, ड्रेंच मतलब भीगे हुए, कुछ भीगे हुए क्लॉथ्स कपड़ों को, टू मेक इट ड्राई, ड्राई मतलब सूखे हुए, सूख रहे, सूखे हुए कपड़ों को। अब यहाँ पर हो जाए ड्राई मतलब सूखे हुए, इसे सूखे हुए, मेक मतलब बना रहे हो, ऐसा है। लेकिन ये हम वाक्य हो जाएगा मानो कि वह हैड बीन स्केजिंग, निचोड़ रहे थे, मतलब निचोड़ रहे थे, जैसे कि किसी भीगे हुए कपड़ों को सुखा रहे हो, ये इसका वाक्य हो जाएगा। गीले कपड़ों को क्या हो, सुखा रहे हो, ऐस तरीके से उसको निचोड़ रहे थे, मरोड़ रहे थे। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ ट्विस्टिंग द नेक विथ अ ग्रेट फोर्स, बिकॉज के कारण या क्योंकि, ऑफ ट्विस्टिंग मरोड़ना, मरोड़ने के कारण, नेक उसकी गर्दन, गर्दन मरोड़ने के कारण, विथ अ ग्रेट फोर्स बड़ी ताकत से, ग्रेट महान होता है, लेकिन फोर्स यहाँ पर बल है, तो बड़ी ज्यादा ताकत से उसके गर्दन को मरोड़ने के कारण, बुल बैल क्या हुआ, डाइड मर गया। इन नो टाइम, बिना समय ज्यादा लेते हुए वह मर गया। नो टाइम का मतलब ज्यादा समय नहीं लेते हुए। दिस वे, इस पर, दिस वे, दिस वे का मतलब होता है इस प्रकार से या इस पर। कृष्णा सेव्ड बचाया, सेव मतलब बचाना, ईडी सेव्ड बचाया, लाइव्स जीवन, द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपुल ऑफ वृंदावन, वृंदावन के लोगों की संपत्ति को बचाया। एज वेल एज, एज वेल एज का मतलब होता है के साथ, और साथ ही, के साथ, और संपत्तियों के साथ ही, ऑफ द कैटल गायों को, एंड अदर एनिमल्स और अन्य जानवरों को। कैटल का मतलब होता है मवेशियां, मवेशी का मतलब होता है पशु, पशु और अन्य जानवरों को के साथ उन्होंने बचाया। एज वेल का मतलब होता है के साथ या साथ ही साथ, मवेशियों को और अन्य जानवरों को भी उन्होंने बचाया। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस कहानी को 2 से 3 बार आप लोग यदि देख लेते हैं तो कहानी तो पूरी याद ही होगी, प्लस इसके नए नए वर्ड्स भी आपको याद हो जाएंगे। यदि किसी चीज को याद करने के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, यदि उस चीज को आप 2 से 3 बार यदि आप देख लेते, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो वो चीज अपने आप दिमाग में बैठ जाती है, और वो फिर आप भूलते नहीं। जो चीज रटा जाता है वो भूल जाते हैं लोग, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। 2 से 3 बार इस कहानी को देख लेते तो कहानी भी याद हो जाएगी, नए नए वर्ड्स भी याद हो जाएंगे, और इंग्लिश बुक रीडिंग आप लोग सीख जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं नेक्स्ट कहानी में आप लोगों से फिर मिलूंगा। उससे पहले आप लोग इस कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।